Hello guys, I'm Dr. Muhammad Umar Fasi, Assistant Professor Shadan Medical College, ex-senior resident Nilofer Hospital, Department of Pediatrics and Area Hospital Nampalli. And I'm visiting consultant at Lotus Hospital and Safe Kid Hospital. Today I'm going to speak on the alertness and awareness about COVID wave which has come to our country, second wave, third wave, and in this mostly children are mostly being affected, and how to prevent it and how to treat it, and all these things I'm going to talk to you in a very normal and casual way. So I'm going to start it. देखिए, ये जो कोविड वेव आई है ये एक्चुअली सेकेंड वेव जो पहले जो थी उसमें इसमें ये फ़र्क है कि जो पहले की वेव थी वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती थी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो ये जो वेव का ये जो म्यूटेशन हो गया, डबल म्यूटेशन बोलते, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें, डबल म्यूटेशन यानी कोई ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड है वो, और उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो अपना भेष बदल लिया वायरस जो है नए कपड़े पहन के आया ताकि अपन को वो चकमा दे सके, पहचान ना सके, अपन उसको अपना इम्यून सिस्टम पहचान ना सके। इसलिए जो लोग को ऑलरेडी कोविड होके है वो लोग ये समझ के मास्क नहीं पहन के फिर रहे, अगर चाहे वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरस वो वायरस नहीं है। ये वायरस आपके इम्यून सिस्टम को एस्केप कर जाएगा, एस्केप करके ये वायरस और डबल म्यूटेशन होके और बैड इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये सेकेंड चीज़ है। थर्ड चीज़, इट इज़ हाईली विरुलेंट यानी इसकी जो डैमेज कॉजिंग कैपेसिटी है, जो ये लोगों को तकलीफ़ और जो डिज़ीज़ को स्प्रेड करने की जो कैपेसिटी है वो पहले वायरस से और ज़्यादा है। तो ये तीन चीज़ें आप समझ जाइए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू प्रिवेंट इट। आपको बचाना है अपने आप को भी, अपने माँ बाप को भी, जो एल्डरली हैं, ज़ईफ़ लोग जो घर में हैं उनको बचाना है, और अपने बच्चों को। ये तीन कैटेगरीज़ को बचाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी और हम सब की, समाज की है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि पहले कोई भी डिजीज़ रहने दो, वर्ल्ड में स्पेनिश फ्लू आया, इससे पहले दूसरे भी कंट्रीज़ में फ्लू आया, तो वहाँ पर स्टडी करें कि कैसे ये फ्लू से बचा जा सके। ये भी सेम उसी टाइप का फ्लू है, थोड़ा सा वायरस म्यूटेशन होके आ रहा। तो स्पेनिश फ्लू में कैसा बचे वो लोग? वेंटिलेशन। और कोई भी डिज़ीज़ को पहले अप्रोच करने का दो तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है कि डिज़ीज़ से प्रिवेंशन कैसा करें, और सेकेंड तरीक़ा डिज़ीज़ से बचने का है ट्रीटमेंट। तो 80% आपका डिज़ीज़ आपको नहीं आएगा अगरचे आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। फर्स्ट इज़ प्रिवेंशन, सेकेंड इज़ ट्रीटमेंट। अगर आप प्रिवेंट कर लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट तक स्टेज पे आप आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट प्रिवेंशन में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा अपने आप को जो है उसकी नया आदत डालना है, क्योंकि ये आदत नहीं थी हमारे को भी। ऐसे बड़े बड़े मास्क पहनने की आदत नहीं थी, हेड कैप पहनने की आदत नहीं थी, पर अब हम क्या करेंगे? अपनी जान बचाना है, अपने साथ वालों की जान बचाना है, हमारे वाइफ हमारे बच्चों की जान बचाना है, इसलिए ये सारे चीज़ें ज़रूरी है। तो अब आप लोग क्या करना है, ऐसे सिंपल स्टेप्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि घर में क्या क्या करना है, घर के बाहर गए तो क्या करना है, ताकि आप अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को बचा सके। ये चीज़ आपको करना है। ओके, फर्स्ट थिंग, अभी आपके घर में आपका घर का जो वेंटिलेशन है, फर्स्ट थिंग स्पेनिश फ्लू में ये सर्वे करे कि जो लोग वेंटिलेटेड घरों में नहीं थे वहाँ पे डेथ्स ज़्यादा हुए, ओवर क्राउडेड प्लेसेस। ठीक है, पास लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, सिंगल बेडरूम फ्लैट है, सिंगल बेडरूम है, तो एक ही रूम में हस्बैंड वाइफ 3-4 बच्चे ऐसा रह रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसमें भी सोल्यूशन है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विदाउट अ सोल्यूशन इन दिस वर्ल्ड। गॉड पहले सोल्यूशन देता, बाद में प्रॉब्लम देता। अपनी गलती है कि अपन सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर वेंटिलेशन, विंडोज़ और डोर्स ओपन रखना, और बच्चों को, अगर आपके बच्चे 2 साल के नीचे हैं, मास्क नहीं पहनाना। 2 साल के नीचे उनको रिकमेंडेशन नहीं है मास्क पहनने के लिए, क्योंकि बच्चों को चोकिंग होती, सांस रुक जाती। 2 साल के ऊपर के बच्चों को ट्रेनिंग देना पे, भाई बेटा मास्क पहनो, आप बाहर गए तो मास्क पहनो। और दूसरी बात, मैनर्स, नॉर्मल मैनर्स जो हमको छोटे रहने से हमारे दादा दादी, मम्मा मम्मी सिखाते थे।
अगर छींक आई, खांसी आई, तो एक हैंकरचीफ लेके उसमें छींकना, खांसना, या ऐसा हाथ रख के इसमें छींकना या खांसना, इससे दूसरों को स्प्रेड नहीं होता। ये प्रिवेंशन है। थर्ड चीज़, अगर घर में छोटा है तो विंडोज़ ओपन रखो, सनलाइट अंदर आने दो। ऐसी चीज़ें करने से आप प्रोटेक्टेड रहते। दूसरी बात, वॉशरूम्स को क्लीन करते रहना, डेली वॉशरूम्स धोना। वॉशरूम्स अगर आपके पास चलो फिनाइल नहीं है, कुछ भी ये वो नहीं है, एटलीस्ट हॉट वाटर, गर्म पानी से वॉशरूम कमोड्स धोते रहना। इट इज़ द मेन बेसिक चीज़ है। मैं कोई आपको यहाँ पे कोई साइंस पढ़ाने नहीं आया, मैं ये बोलने आया कि आप अपने घर में अमीर हो, जो भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है आपका, वो कंडीशन में आप अपने आप को सुरक्षित कैसा रख पाएंगे इस कोरोना वेव से। ठीक है, बाथरूम डेली साफ धोना, नीट कपड़े, बच्चों को नीट कपड़े पहनाना, बच्चों को डेली बात कराइए। बाहर लेके जा रहे हैं किसी ज़रूरत से, सबसे पहली बात, बाहर मत निकलिए। निकलना भी पड़ा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क। स्टिल पब्लिक, इतना बैड भी सिचुएशन हुआ तो भी पब्लिक नहीं समझ रही चीज़ को। मैं आज ही आ रहा था, मैं देखा एक जगह पर किराना शॉप पे लाइन लगी हुई है, कोई एक दूसरों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा, बस एक दूसरों को धक्का मुक्की चल रही और विदाउट मास्क। स्टिल इतना बैड होने के बाद में सिचुएशन वही का वही है। गवर्नमेंट अपील कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, मगर कोई फर्क नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ वेयर मास्क। ये इतना बड़ा मास्क नहीं, नॉर्मल मास्क पहनिए और जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। हाँ, अब आते हैं आपके घर में आप कैसा प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों को जो है सैनिटाइजर्स तो बाज़ लोग यूज़ करते नहीं करते, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर नॉर्मल आपका जो लाइफ बॉय साबुन रहता, वो साबुन को क्या करना, आप पानी में घोल लेना, पानी में घोल के जगह जगह घर में जो है बोल्स रख देना, कटोरे जिसको बोलते हैं हैदराबादी लैंग्वेज में, कटोरे में पानी रख देना जिसके अंदर सोप सोल्यूशन रहता। बच्चों को आदत ऑलरेडी खेलने की रहती पानी से, बच्चे जाते हो कटोरे में हाथ डालते, बाजू एक टॉवल रख देना, हैंड वॉश हो जाता बच्चों का। हर थोड़ी थोड़ी देर को ये सब बच्चे करते रहे तो इट इज़ अ वेरी गुड मेजर टू रिड्यूस द इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। उससे क्या होता, बच्चे बार बार हाथ धो लेते रहते, उनको पता भी नहीं चलता, उन्हें ये समझते कि उन्हें पानी से खेल रहे हैं एंड देयर हैंड्स आर क्लीन्ड। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, अब जो बच्चे जो न्यूबॉर्न्स पैदा होने वाले हैं, या फिर जो मदर्स प्रेग्नेंट है, वो लोगों को मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस ये आए कि मदर एंड फादर दोनों पॉजिटिव है, बच्चे नेगेटिव है, तो ऐसे फैमिलीज़ का क्या करना, एक कमरे में रह रहे। यूजुअली मदर एंड फादर पॉजिटिव है तो बच्चों में भी वायरल लोड आ जाता, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं आता, आ जाता, पर उतना नहीं आता कि उनको रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सीधा उनके दादा दादी के पास भेज दे रहे हैं, नाना नानी के पास भेज दे रहे हैं। इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिज़ास्टर। वो बच्चे सीधा वायरल लोड ले आके वो ओल्ड पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को फैला देते। वैसा नहीं करना, उनको भी घर में रखिए। अगर बड़े बच्चे हैं थोड़ा अलग सुलाइए, छोटे बच्चे हैं तो साथ में लेके रहिए। अगर मदर पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है, बच्चा न्यूबॉर्न है, दूध पिलाना पड़ता बच्चे को, मदर पॉजिटिव है, आस्क द मदर टू वेयर अ मास्क और उसके बाद में दूध पिलाओ बोलिए। और बच्चे पॉजिटिव है, पेरेंट्स नेगेटिव है, तो दोनों साथ में रह सकते। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बच्चों को दूसरे घरों में मत भेजिए, इट विल स्प्रेड द वायरस लाइक एनीथिंग, यही चीज़ है। और जो न्यूबॉर्न्स बेबीज़ जो हो रहे हैं बच्चों में, वो 3 तरीके से फैलते। अगर मदर पॉजिटिव है, और पहली बात, जब भी आप लोग फैमिली प्लानिंग सोच रहे हैं, बच्चे कंसीव करना सोच रहे हैं, तो मदर को जो है वैक्सीन दिला दीजिए, कोविड वैक्सीन दिला के कंसेप्शन करना, ताकि बच्चे को, आने वाले बच्चे को कोविड नहीं होना। अगर इफ़ गॉड फॉरबिड अगर कोविड हो भी गया तो वैसे बच्चों के लिए ट्रीटमेंट है। आप लोग पहली बात पैनिक नहीं होना, वो हो गया बोल के परेशान नहीं होना। देर इज़ गुड ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रहा। और कोई भी बच्चा अभी तक सीरियस होके, बहुत लेस परसेंटेज है जो डेथ्स हुआ, बहुत लेस। लास्ट ईयर 1% था, अभी तो और परसेंटेज अभी आना है, पर देर इncidences ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोविड इन चिल्ड्रन इज़ वेरी वेरी लेस when compared to adults. That is because their immune system थोड़ा उनका इमेच्योर है, AC रिसेप्टर्स एक्सप्रेशन नहीं है, ये पूरे टेक्निकल चीज़ें हैं, मगर अपने बच्चे थोड़े सुरक्षित हैं। ये आप एक मोटी अल्फाज में समझ सकते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा आप प्रिकॉशंस लिए तो।
अगर गॉड फॉरबिड हो भी गया तो ट्रीटमेंट है उसका, पैनिक नहीं होना, सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, आराम से डॉक्टर से बात करिए और सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करिए। सेल्फ ट्रीटमेंट यानी कोई भी डॉक्टर साहब के पास गए, मेरे पास तो डॉक्टर्स बच्चे आते प्रिस्क्रिप्शन लेके, खरीद के कोई डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने सीधा स्टीरॉइड लिख दिए, फर्स्ट डे ऑफ फीवर स्टीरॉइड लिख दिए। ऐसा स्टीरॉइड देने से जब टाइम पे देना पड़ेगा वो काम नहीं करता, फिर अगर वो फ्लेयर अप भी हो जाती है डिजीज़, अगर सही टाइम पे स्टीरॉइड नहीं दिए तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द चाइल्ड यू आर हार्मिंग योर चाइल्ड। तो रजिस्टर्ड पीडियाट्रिशियंस, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के पास ही जाइए, जो जो टेस्ट वो बोले वो टेस्ट कराइए। हाँ, अब आते हैं न्यूबॉर्न्स की तरफ। तो जब न्यूबॉर्न्स, जब बेबी जब पैदा होने का रहता, मदर के थ्रू इंट्रापार्टम, मदर के थ्रू फैलता एंटीनेटली, वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, एक इंट्रापार्टम पैदा होने के वक्त, एक पोस्टपार्टम। तो ये 3 तरीके से बच्चों को फैलता। तो जो मदर के जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीबॉडीज़ बच्चों में भी आ जाते थ्रू फीटस, या बच्चा स्मेल करके आ जाता। तो ऐसे बच्चों में नेज़ल फ्लेयरिंग आप देखना, मतलब ये नाक तेज तेज सांस लेता बच्चा, ऐसे सांस लेता, और उसके रिब्स में अंदर जाते, ये छाती के रिब्स जो है ना अंदर जाते, ये एक उसकी साइन है ब्रेथलेसनेस की, यानी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रहा, ये मतलब है उसका। और दूसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चा पुअर फीडिंग, दूध नहीं पीता सही से, एक्टिविटी डल रहती बच्चे की, और तीसरा बच्चा सोता ही नहीं, इरिटेबल रहता, हमेशा रोते रहता। ये 3 चीज़ें ऐसे हैं, वन ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि बच्चे को कुछ कोविड के तरह सिम्टम्स, इम्कानात नज़र आ रहे। ये टाइम पे 100% इफ़ द बेबी इज़ इन हॉस्पिटल तो यू हैव टू कॉल अ डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, उनको बताना है। अगर डिस्चार्ज हो गया बच्चा, घर में जाके ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, अगेन आपको वापस आना है। और फीवर के लिए कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं, ओनली प्लेन पैरासीटामोल, बच्चों के लिए ड्रॉप्स, बड़े बच्चों के लिए सिरप्स, और बड़े बड़े बच्चों के लिए टैबलेट्स। ये एक ट्रीटमेंट का वो है। और अब आएंगे आपके बच्चों को कैसा प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन के लिए वेरी ब्यूटीफुल स्टडी इज़ डन। उसके अंदर दे हैव मेड 4 पिलर्स ऑफ प्रिवेंशन। ओके, फर्स्ट पिलर इज डाइट, बच्चों में अच्छा खाना, ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स which have lots of vitamins and minerals. Vitamins and minerals is gonna give a very tough fight to the COVID virus. And second, the exercise, गुड एक्सरसाइज। बच्चे तो खेलते रहते, तो उनमें खेलने में क्या होता, गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, कॉर्टिजोल, एंडोर्फिन्स, ये अच्छे हार्मोन्स है, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये अच्छे हार्मोन से फील गुड फैक्टर आता। ये फील गुड फैक्टर आने से बच्चे के अंदर एक एनर्जी आती, तो वो कैसा भी डिजीज़ उससे कम होता और बच्चा हेल्दी रहता। सेकेंड चीज़, अच्छी स्लीप, अच्छा सोना, बच्चों को अच्छा सुलाना। थर्ड चीज़, प्रॉपर सनलाइट। ये 4 चीज़ें, 1 डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, बिकॉज गुड स्लीप यानी सर्केडियन रिदम इज गुड। बच्चा अगर शाम के 9 बजे 10 बजे सो जा रहा, सुबह तक 8-9 बजे तक भी उठ रहा, तो मतलब 8 to 10 आवर्स की स्लीप मोर देन इनफ फॉर अ गुड इम्यून सिस्टम। तो बच्चा अच्छा सोना, अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज, तो बच्चे खेल लेते रहते, करते रहते। सनलाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लोग मिस करते, हमारे पास फ्लैट है, लाइट नहीं आती, ये वो बहाने करते रहते, पर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप लोग चाहते हैं अपने बच्चे को सनलाइट देना, आप दे सकते। सनलाइट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। आप विटामिन डी ड्रॉप्स डालते, सिरप डालते, ठीक है, पर नेचुरल फॉर्म की बात ही अलग रहती। तो सनलाइट दीजिए बच्चों को, एक्सरसाइज कराइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, बच्चों को जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है टिल 6 मंथ्स, मैं पहले भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करता था, मैं आज भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करता हूँ। इनफैक्ट आई एम द मेंबर ऑफ द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कमेटी का मैं मेंबर हूँ, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते। हम लोग पहले भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करते थे, आज तो US CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैज़ प्रूव्ड कि मदर का ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टिव वे टू प्रिवेंट कोविड, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चों को ऑलरेडी चले जाते।
तो ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। वो बच्चों को पहली बात तो इकोनॉमिकल है, आपको कुछ पैसे देके खरीदना नहीं पड़ता। दूसरी बात, उससे अच्छे विटामिन्स, उससे अच्छे इम्यूनोग्लोब्युलेंस, उससे अच्छा फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑन नहीं मिलता कहीं भी। आपके लिए, बच्चे के लिए सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क। मदर्स को मिथ्स रहते, मेरा शेप आउट हो जाता, ये वो कुछ भी आउट नहीं होता। सिर्फ आप अपने बच्चे का अच्छाई के लिए सोच रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क टिल 6 मंथ्स आराम से दीजिए, वही आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट विल कम टू प्रोटीन्स। आप प्रोटीन्स अगर नॉन वेज खाते तो प्रोटीन्स चिकन है, मटन है, ऐसा चलता। वेज खाते तो पूरे दाल, जितने दाल है ऑल आर रिच इन प्रोटीन्स, जितने दाल है वो पूरे दाल ले लीजिए, ऑल आर रिच इन प्रोटीन्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी बात, आलमंड्स, वॉलनट और कैश्यू जो है गुड फैट देता, जिसको काजू बोलते हैं, गुड फैट, पिस्ता, ये सब प्रोटीन्स है। ये थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं देना बच्चों को, ज़्यादा देंगे तो कॉन्स्टिपेशन होता बच्चों को। प्रोटीन्स कभी भी याद रखिए आप लोग, प्रोटीन ज़्यादा देने से कॉन्स्टिपेशन होता, बच्चों को टॉयलेट मोशंस टाइट आते, बच्चे रोते पास करते वक्त। तो जब भी आप ज़्यादा प्रोटीन खिला रहे हैं, ये दाल, ये सब ड्राई फ्रूट, तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता, पेट में दर्द होता, वो अलग रोते। तो पानी अच्छा पिलाना, कम कम क्वान्टिटी में देना। ठीक है। दीज आर द 4 थिंग्स विच वी कैन प्रिवेंट। अब आएंगे हम वैक्सीनेशंस पे। हाँ, तो अभी रिसेंट ये अपडेट आया है कि फ्लू वैक्सीन, ये जो फ्लू वैक्सीन है, ये फ्लू वैक्सीन इज़ वेरी गुड टू प्रिवेंट सीजनल फ्लू, नॉट कोविड। आप लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब अरे कोविड का वैक्सीन आ गया, बोले नहीं नहीं नहीं, कोविड का वैक्सीन नहीं है ये फ्लू, एंटी फ्लू का वैक्सीन है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों को जो कॉमन कोल्ड फ्लू है उससे बचा सके। वो अगर बच्चे को आप दे रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि बच्चा अगर गॉड फॉरबिड आगे चल के कोविड इन्फेक्शन हुआ तो आप ये बोल सकते हैं कि बच्चे को ऑलरेडी हम फ्लू वैक्सीन दे दिए, ये कॉमन कोल्ड फ्लू नहीं है, कोविड पहचानने में आसानी होती। और दूसरी बात, बच्चों का हॉस्पिटल विजिट कम होती। वैक्सीनेशन अगर आप देंगे तो उससे बच्चों को कॉमन कोल्ड फ्लू नहीं होगा, तो बच्चे हॉस्पिटल्स नहीं जाएंगे, नहीं जाने से बच्चों को एक्सपोजर नहीं होगा। तो इस वास्ते एक नया, एक ऑलरेडी है ये वैक्सीन, कई साल से दे रहे हैं, तो इसको भी अब ये कोविड प्रिवेंशन में ले लिया गया है कि फ्लू, टेट्रा फ्लू है, क्वाड्री फ्लू है, इनफ्लूवैक टेट्रा है, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो आपको बच्चों को प्रिवेंशन में दे सकते हैं। दिस आर द प्रिवेंशन। और वेंटिलेशन, हाइजीन और अच्छी डाइट, ये आपका प्रिवेंशन है, प्रिकॉशनरी है। अभी ये प्रिकॉशनरी है। अभी ट्रीटमेंट के लिए आई कैन लाइक, ट्रीटमेंट इसके अंदर मोडेलिटीज़ अलग अलग है। अभी ट्रीटमेंट एज वाइज अलग है, स्टेप वाइज अलग है, स्टेज वाइज अलग है। सो अभी हम जो है ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में अभी तक जो है प्रिवेंशन था, कैसा प्रिवेंट करना है, वैक्सीनेशन वगैरह। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, प्रिवेंशन में आप लोग जो बच्चों के जो नॉर्मल वैक्सीन, जो शेड्यूल्ड वैक्सीन है, वो भी कैसा भी ले लीजिए, उसको मिस मत करिए। अरे लॉकडाउन चल रहा उसके बाद में लेंगे, अब लेंगे, वो नहीं मिस करना। नॉर्मल शेड्यूल वैक्सीन भी ले लेना जो टाइम पे है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, जाकर ले लीजिए, ताकि अगरचे गॉड फॉरबिड कोविड हो रहा तो कोविड के साथ वो जो वैक्सीन अगर आप नहीं लिए, वो भी अगर बीमारी आ गई आपके बच्चों को, तो कोविड प्लस वो बीमारी दो मिलके डबल डैमेज होता बच्चों को। तो जो रेगुलर वैक्सीन है आपके, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, टाइफॉइड है, निमोनिया है, और डिफ्थीरिया है, ऐसे वैक्सीन्स, डिफ्थीरिया, पर्टिसिस, टेटेनस, ऐसे वैक्सीन्स जो रेगुलर शेड्यूल बनाए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो मिस मत करिए प्लीज़, फॉर गॉड सेक, वो ले लीजिए। वो अगर आप ले लेंगे तो आपका बच्चा एटलीस्ट वो बीमारियों से तो सेफ रहता। समझ रहे हैं आप लोग, जो बीमारियों के अगेंस्ट अपन वैक्सीन दे रहे हैं ना, वो बीमारी नहीं होना बोल के, तो वो वैक्सीन से आपका बच्चा सेफ रहता। तो अगर आप वैक्सीन वो भी मिस कर देंगे और ये कोविड भी अगर हो जाएगा तो वो भी बच्चे को डिजीज़ होंगी और बच्चे को जो है कोविड भी हो जाएगा। तो ये दो मिलके बच्चों को डबल डैमेज होता। तो जो नॉर्मल रेगुलर वैक्सीन है प्लीज़ ले लीजिए। और एक चीज़, वैक्सीनेशंस का एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि ये काम नहीं करते, ये वो है, ये ऐसा है, वैसा कुछ नहीं है। जब वैक्सीनेशंस जब डेवलप नहीं हुए थे, साउथ अफ्रीका में मीजल्स से, सिर्फ पर्टिकुलर मीजल्स जिसको गोबरी बोलते हैं इंडिया में, उसकी वजह से 4 मिलियन बच्चे मर गए थे। 4 मिलियन बच्चे मर गए थे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जब मीजल्स वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुआ था।
वही आज डिक्रीज होके बिल्कुल कम हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्यों कम हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड मॉडर्न मेडिसिन। वैक्सीनेशन देने से 4 मिलियन बच्चे मरते थे एक टाइम पे, वैक्सीनेशन नहीं दिए तो, मीजल्स से। आज मीजल्स वैक्सीनेशन कॉमन कर दिया साउथ अफ्रीकन और इंटरनेशनल कंट्रीज में, तो बच्चे बिल्कुल नहीं मर रहे, बच्चे बहुत सुरक्षित है और सेफ है। तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट इन प्रिवेंशन। अब हम आएंगे ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में देखिए बच्चों में अब जो लेटेस्ट नॉर्मल ट्रीटमेंट तो चल रहा, फीवर, कॉफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, ये तो सबको पता है, मीडिया में हर जगह आ गया कि क्या करना है, वो करना है, सबको पता है। पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मिसी बोल के एक ऑलरेडी था, लास्ट वेव में भी था, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन इन द चिल्ड्रन। ये जो है बच्चों में अब आया है थर्ड वेव में, विथ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, प्लस इसके साथ लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, मलेरिया एंड रिकेट सेल डिजीज, ये सारे डिजीज प्लस मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम मिलके ये थर्ड वेव में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा? बिकॉज द डिजीज इज इवॉल्विंग, द वायरस हैज म्यूटेटेड एंड उसको कावासाकी डिजीज के तरह आ रहा। उसका ट्रीटमेंट नेट पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, मैं ट्रीटमेंट की ज़्यादा बात नहीं करता। इम्यूनोग्लोबुलिन देते, मिथाइल पेटनेसेलोन देते, ये सबको मालूम है, इट्स ऑल देयर ऑन दी IAP वेबसाइट, सबको पता है। पर उससे अपन को सिम्टम्स आप कैसा पहचानना कि मेरा बच्चा ऐसा हो रहा? फर्स्ट थिंग, बच्चा जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ जाता, बच्चा तेज तेज सांस लेता, ऐसे सांस लेता, उसको हाइपोक्सिया हो रहा। हाइपोक्सिया यानी उसके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशंस कम हो रहे हैं। और यूजुअली ये जो आजकल ये जो SpO2 मीटर आ रहा, वो मीटर जो है इट इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों में वो मीटर नहीं बताता। तो आप यूजुअली क्या आप क्या करना, अपने बच्चों को खरीद के कोई पीडियाट्रिक हॉस्पिटल लेके जाना, वहाँ पर SpO2 मॉनिटर पे चेक करना ऑक्सीजन कितना है। 95 पे अगर बिलो जा रहा और SpO2 में, तो ये समझना कि आपका बच्चा डेंजर साइन में आ गया, रेड फ्लैग साइन है, तो आपके बच्चों को सीधा एडमिट करना। ठीक है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, आपके बच्चे का जो है ब्लड क्लॉट्स होना चालू होते, वो तो खैर वो दैट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग, बट हाउ डज इट प्रेजेंट्स? बच्चा आपका शॉक में जाता, टैकीकार्डिया होता। टैकीकार्डिया यानी तेज तेज सांस खींचता, जिससे से बच्चे के दिल पे असर होता, बच्चे का दिल की धड़कन तेज होती। और बच्चे के सबसे द मोस्ट ईजी वे टू अंडरस्टैंड द बेबी इज गेटिंग बैड इज बच्चे के हाथ पैर ठंडे होते, ये आप लोग पहचान लेना। और थर्ड थिंग इज बच्चे का पेशाब बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा पेशाब बिल्कुल नहीं करता या कम करता, आप चेक करते रहना, उसका नैपी उतार के चेक करते रहना, बच्चे का नैपी बिल्कुल ड्राई रहता। तो ये समझ जाना कि बच्चा दिन भर में अगर एक बार भी पेशाब नहीं कर रहा, या 4-5 घंटे में पहले करता था अब पेशाब नहीं कर रहा, तो समझ जाना कि दिस आर डेंजर साइंस। तो ये फ्यू डेंजर साइंस है। आई वॉन्ट यू पीपल टू गेट अलर्ट। हाई ग्रेड फीवर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में तकलीफ, लूज मोशंस बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा, प्लीज़ ऐसी चीज़ें, ये अलर्ट साइंस है। एंड SpO2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये 4-5 चीज़ें हैं जो अलर्ट करना है। यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल। ओके, थैंक यू गाइस, एंड हियर साइनिंग ऑफ Dr. Mohammad Umar Fasi from Shadan Medical College, and we are giving our helpline number in the YouTube channel. If you have any doubts and query, please feel free to call us and contact us. Thank you so much.